सबसे पहला बी बस होता है, क्या होता है, डाटा माइनस होता है, डाटा प्लस होता है, आईडी होता है और ग्राउंड होता है। सर अगर मेरे 5 के 5 पिन टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो सर मुझे बनाना है, क्या बनाना है, ये लाइन जाती हुई दिख रही है ना, मान के चलिए ये भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो सर आपको चार्जिंग कनेक्टर के ठीक बगल में सबसे पहले एक बड़ा सा कैपेसिटर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ये मेरा बी बस का लाइन होगा, क्या होगा, और आपको एक छोटी सी आईसी भी दिख सकती है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आपको 3 पैड मिलेगा, कितना मिलेगा, तो सर हो सकता है एक पैड आपका बी बस का लाइन हो, समझ में आ रहा है ना, और 2 पैड क्या हो जाएगा आपका, तो ग्राउंड का पैड तो चेक कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे देखो 2 लाइन आते हुए दिख रही हैं। सर हमने आपसे बोला है कि आपको एक कैपेसिटर ढूंढना है, किसके लिए ढूंढना है, बी बस के लिए, समझ में आ रहा है ना। और सर हमने बोला डाटा माइनस और डाटा प्लस के लिए क्या लगाते हैं लोग, डुअल कॉइल, क्या लगाते हैं, जोर से बोलिए। यहाँ पर देखो डुअल कॉइल लगा हुआ है, अब यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ दिख रहा है। अब ये 3 पैड का डायोड है, कितने पैड का है, जोर से बोलिए। तो एक पैड इसका क्या हो जाता है आपका, ग्राउंड, बोलो क्या हो जाता है, बोलो, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर 2 पैड दिए अलग से ना, तो एक पैड को डाटा माइनस को प्रोटेक्ट कर देते हैं और एक पैड को किससे कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपका 5 पिन उखड़ जाए, क्या हो जाए मेरे भाई, तो सबसे पहले एक बड़ा सा कैपेसिटर ढूंढ लो, सर 2 डायोड ढूंढ लो या फिर 3 पैड का डायोड ढूंढ लो। मेरा चार्जिंग का कनेक्टर है, क्या है मेरे भाई, चार्जिंग, जिसमें दुकान वाले के पास से आया था। दुकान वाले ने सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ है, लेकिन दुकान वाले का कहना ये है कि ये फ़ोन फर्स्ट लोगों के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इसमें यूएफएस ड्राई शोल्ड हो गई रहेगी, या फिर हो सकता है बैड हेल्थ रहेगी यूएफएस के अंदर, या फिर हो सकता है कि यूएफएस में सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो एक बार चेक कर लेते। फर्स्ट लोगों के बाद सेकंड लोगों आ रहा है, बैटरी के परसेंटेज दिख रहा है, नहीं आ रहा है। फर्स्ट लोगों के बाद सीधा रिस्टार्ट होकर सेम लोगों पे आके रुक जा रहा है। तो एक बार यूएफएस निकाल के चेक कर लेते अडेप्टर में। ये यूएफएस स्कैनिक्स की है, जो ग्लू कटिंग 260 पे है। यूएफएस निकालने के टाइम पे आपको टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा हीटअप होने से हो सकता है यूएफएस आपकी ख़राब हो जाए। तो खास करके यूएफएस बैंड वगैरह ना हो, प्रॉपर है। शायद ड्राई शोल्ड हो गई है यूएफएस, जिसकी वजह से कई बॉल सारे कनेक्ट नहीं होते रहेंगे, तो फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन एक बार यूएफएस को निकाला हुआ है तो चेक करने से आइडिया आ जाएगी। एक बार हेल्थ और सॉफ्टवेयर के पार्टीशन है कि नहीं वो देखने से पता चल जाएगा यूएफएस में। सीपीयू ब्लेड से ही ग्लू कटिंग किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ही मेरा ग्लू बचा हुआ था, ज़्यादा ब्लेड वगैरह या फिर नाइफ जो आते हैं ग्लू कटिंग के उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सीपीयू की ब्लेड से मैंने ग्लू को काट दिया। ठीक है, बोर्ड तो अभी पूरा क्लीन है। और एक बार गुडविक से लेके सारे बॉल अब क्लीन हो चुके हैं, तो सरफेस एक लेवल पे आ जाएगी सबकी। हर बार आप सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं होते। तो कभी कभी यूएफएस वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बूट सीक्वेंस जिसको परफेक्ट तरीके से पता होता है वही सीपीयू और एमएमसी किसका प्रॉब्लम है वो जजमेंट कर पाता है। कई बार हालांकि ऐसा भी होता है कि सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करने पे फ़ोन चालू हो जाता है, तो वो ड्राई शोल्ड के रीज़न से होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दिक्कत है तो एक बार आप अनलॉक टूल या फिर यूएमटी से चेक कर सकते हो, रेड इन्फो करके, कि आपको आइडिया आ जाएगा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है कि सीपीयू से प्रॉब्लम है। अगर सीपीयू से रहेगा तो एरर समझने में आपको इजी हो जाएगा कि आपको यूएफएस उठाना है कि सीपीयू उठाना है। ठीक है, यूएफएस रिवॉल्व करके
चेक कर लेते हैं। मेरे पास EasyJetech का UFS का अडेप्टर है, जिसमें EasyJetech प्लस वाले टूल में पार्टीशंस और MMC की फर्मवेयर इन्फो दोनों दिखा देगा, और EasyJetech प्लस 2 में हेल्थ वगैरह उसकी शो कर देगा। तो एक बार पार्टीशन वगैरह पहले देख लेते हैं। खुल गया है, लेकिन मेरे से 2 बार क्लिक हो चुका है, तो रिपीट आएगा। सब पार्टीशन तो है। ये स्क्रीन मेरी रोटेशन में हो चुकी है, वरना पूरा क्लियरली दिखता था पीसी। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे UFS प्रोग्रामिंग का मैं आपको शो करा दूंगा पूरा, जिसमें आपको UFS की बैड हेल्थ या फिर पार्टीशन फर्मवेयर जो कुछ भी मिसिंग है वो आप इजीली कर सकते हो। अब ये eMMC 2 में आपको उसकी हेल्थ वगैरह शो करा देगा। यहाँ पे लिखी है हेल्थ नॉर्मल है, मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर कोई भी पार्टीशन की प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट UFS ड्राई शोल्ड हो चुकी है। तो एक बार रिबॉलिंग करने पे फ़ोन पूरा ऑन हो जाएगा। लेकिन सपोज़ की कंडीशन आपकी सेम रहती थी UFS को रिबॉलिंग करने के बाद भी, तो आपको वापस UFS उठा के आपको प्रोग्रामिंग वगैरह करना पड़ता था। इसलिए मैंने उठाने के बाद सीधा चेक कर लिया है, जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा चेक करने पे आपको आइडिया आ जाता है। अभी CPU वगैरह ड्राई शोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी CPU रिबॉल किया हुआ ही है शॉपकीपर ने। मूव हो रही है, ओके। बैठ चुकी है MMC। थोड़ा ठंडा कर लेते, उसके बाद बोर्ड को चेक कर लेते। ठंडा करने से आपका सपोज़ कि फर्स्ट लोगो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो ठंडा करने पे वो थोड़ा फटाफट मूव अप हो जाएगा। फर्स्ट लोगो पे ये फ़ोन, सेकंड लोगो आ चुका है। तो कस्टमर का डेटा भी सेफ हो चुका है और फ़ोन भी पूरा वर्किंग कंडीशन। वोल्टेज मिलना चाहिए। मैं इस आईसी के कॉइल पे चेक करना है, चेक करना है इस कॉइल पे। देखिए यहाँ पर, देखिए डायग्राम पे, यहाँ पर एक कॉइल लगी। तो पहले हम लोग टेस्टिंग करेंगे विदाउट सर्किट। अगर आपके पास सर्किट किसी फोन का नहीं है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। फिर क्या है, इसके बाद ऑन ऑफ पे हमारा वोल्टेज, क्रिस्टल को हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करेंगे। इसके बाद बक वोल्टेज चेक करेंगे। इसके बाद ये पावर ऑन, रीसेट और PS होल्ड। स्टार्टिंग में आपको सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में आप खुद ही इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप खटाखट चेक करते जाओ। तो इतना पहले करते हैं। एक वोल्टेज हमको यहाँ पे चेक करना है VPH का, और ऑन ऑफ वाली बटन कौन सी है, ये वाली नीचे वाली है। हाँ, तो ऑन ऑफ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। 2 हो गई टेस्टिंग। और इसके बाद आते हैं पावर ऐसी के पास। पावर ऐसी के पास कितनी कॉइल लगी, 1 2 3 4 5 6। तो इन पे हमें क्या चेक करना है, बक वोल्टेज बनता है या फिर नहीं। और इनमें से एक कॉइल ऐसी होगी जिसपे वोल्टेज नहीं बनेगा। तो 5 है, 5 पे वोल्टेज बनेगा। एक कॉइल ऐसी होगी जिसपे वोल्टेज नहीं बनेगा। यहाँ पर 6 कॉइल है, ठीक है, जिसमें से एक मान लो, हमें मान लेते हैं, अभी आइडिया दे रहे हैं। एक लाइन मॉडेम की, वो भी कहाँ जाएगी, CPU में। 4 लाइनें और हैं, 1 2 3 और 1 4। 4 वोल्टेज जा रहे थे ना, किस पे, CPU पे। वो भी कितना था, 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज। अब बची 2 कॉइल है, एक थी 1.3 और एक था 2.5। ये था लो LDO और एक है ये वाला हाई LDO। अभी कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के बाद पता चलेंगे। यानी कि 4 कॉइलों की लाइन कहां पे जाएगी, CPU पे, जो वोल्टेज रहेंगे 0.6 से 1.2 के बीच में, और जो 2.5 और 1.3 रहेंगे वो हाई LDO और लो LDO रहेगा। और मॉडेम की कोई जिनमें से एक कॉइल होगी उस पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। बाद बाकी सभी कॉइल्स पे हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग इसकी टेस्टिंग। VPH वोल्टेज बन रहा है 3.7, ठीक है। डाटा केबल लगा के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 मिल रहा है। ये कौन सी है कॉइल, हाई LDO, ठीक है। ये तो CPU में जाएगी नहीं, वापस से C में आएगी। इस पे वोल्टेज नहीं बन रहा, हो सकता मोडेम हो। आगे चेक करते हैं, इस पे आ गया 1.
हाँ ठीक है, ठीक, एक कॉइल ये हो गई। दूसरे पे चेक, इस पर भी आ रही है 1.2 1.3, ठीक है, इस पर भी आ रही है 1.3 और इस पर भी 1.2। अब इससे हमें इतना आइडिया लग गया कि ये कॉइल कैसी है, हाई एलडीओ, और ये कॉइल कौन सी है, मॉडर्न की है। और बाद बाकी ये हमें अभी आगे ट्रेसिंग करके जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कॉइल है और कहाँ सप्लाई इसकी जाएगी। ये विदाउट सर्किट था, अभी सर्किट तुमने यूज नहीं किया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑन ऑफ पे वोल्टेज 1 पॉइंट, हाँ कुछ कम दिखा रहा है, ठीक है, वो सही है, मीटर भी हो सकता है। तो ये एक बेसिक टेस्टिंग हो गई है।